नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं। कन्फर्म हो गया देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता अब इतने % मिलेगा डीए और डीआर। साथ ही पुराने पेंशन बहाली, 8वें पे कमीशन, 18 महीनों के बकाया डीए एरियर, 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP 3 और पेंशन में 5% बढ़ोतरी को लेकर आई है ज़बरदस्त खबर। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का लंबा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। उनका महंगाई भत्ते का नंबर कन्फर्म हो गया है। लेबर ब्यूरो ने महंगाई भत्ते के जून के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जून महीने का आंकड़ा कल देर शाम को जारी किया गया। हालांकि 31 जुलाई को ये नंबर आना था, लेकिन इसमें देरी हुई, लेकिन आखिरकार ये आंकड़ा कल देर शाम को जारी कर दिया गया। ये आंकड़ा जारी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2024 से कितनी बढ़ोतरी होगी ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। कल देर शाम को जून 2024 के AICPI इंडेक्स का आंकड़ा जारी कर दिया गया। इससे ये कन्फर्म हो गया कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कितनी होगी ये पूरी तरह से AICPI आंकड़ों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते हैं वैसे वैसे महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होती है। आपको बता दें कि AICPI आंकड़े से यह तय होता है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। जनवरी से जून 2024 के बीच आए कुल 6 महीनों के आंकड़े के आधार पर तय हो चुका है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनवरी में AICPI इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। इसके बाद फरवरी में AICPI इंडेक्स 139.2 अंक पर रहा और मार्च में 138.9 अंक पे। वहीं अप्रैल में 139.4 अंक और मई में 139.9 अंक पर पहुंच गया। इस आधार पर महंगाई भत्ता 52.91% पहुंच चुका था। इंतजार था केवल जून महीने के AICPI आंकड़े का। आखिरकार ये आंकड़ा कल देर शाम को जारी कर दिया गया। जून का AICPI का आंकड़ा कल देर शाम को जारी किया गया, जिससे 1.5 अंक की बढ़ोतरी हुई और कुल आंकड़ा 141.4 पे जा पहुंचा। इस हिसाब से कुल महंगाई भत्ता 53.36 होता है, लेकिन दशमलव के बदलाव आंकड़े को नहीं गिना जाता। इसलिए जुलाई 2024 से 53% डीए और डीआर का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अगला रिवीजन 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होगा। लेबर ब्यूरो अपना आंकड़ा वित्त मंत्रालय को सौंपेगा और वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर इसे कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। आमतौर पर जुलाई से लागू होने वाला महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में होता है। सितंबर में ऐलान होने की स्थिति में कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त का एरियर मिलेगा। उसी महीने की सैलरी में भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी 0 नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन में संशोधन किया जाता है। 1 जुलाई 2014 से पहली बार मोदी सरकार ने OROP 1 को लागू किया था। इसके 5 साल बाद जुलाई 2019 में OROP 2 लागू किया गया। अब 5 साल के बाद तीसरी बार पेंशन में रिवीजन करके OROP 3 पेंशन दिया जाना है। इसी को लेकर लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार से प्रश्न पूछा गया। तो क्या प्रश्न पूछा गया, इसका क्या उत्तर मिला, चलिए इस पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। OROP पेंशन का फ़ायदा 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर ली है। कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्रालय ने OROP 3 पेंशन टेबल की चर्चा की और
पीएम मोदी से OROP-3 पेंशन भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। इसका फायदा जुलाई से दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में OROP-3 के तहत पेंशन की संशोधित दरों पर चर्चा हुई और पीएम मोदी ने इसके ऊपर मंजूरी दे दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई 2024 से OROP-3 पेंशन भुगतान करने के ऊपर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और जुलाई महीने से इसका भुगतान कर दिया जाएगा। OROP-3 पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार कर ली जाएगी और जल्दी सभी के सामने इसे रखा जाएगा। अगस्त महीने के पेंशन के साथ OROP-3 के अनुसार पेंशन दी जाएगी और जुलाई महीने का एरियर भी भुगतान करके दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो लंबे समय से देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे हैं। तो 8वें पे कमीशन को लेकर संसद में सरकार के द्वारा साफ किया जा चुका है कि फिलहाल सरकार 8वें पे कमीशन के गठन करने के मूड में नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार को चेतावनी दे दी है। यदि जल्दी 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया जाता है तो दिल्ली में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी केंद्रीय कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। सुनने में आ रहा है कि एक्रोड फॉर्मूला के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी हर साल बढ़ाई जाएगी। अब देखना ये है कि सरकार 8वें पे कमीशन का गठन करती है या फिर एक्रोड फार्मूला के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन और सैलरी को संशोधित करती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो राजस्थान सरकार के द्वारा लाखों पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया गया है। उनको पेंशन भत्ता जारी करने का आदेश दे दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 70 से 75 साल के जो पेंशनर्स हैं उनको 5% पेंशन भत्ता दिया जाएगा, जिसके बाद में लाखों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। बजट 2024 में आशा थी कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे लाखों कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार को दो टूक चेतावनी दे दी है। यदि जल्द पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो एक बार फिर से देश भर में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की मंशा है कि वह NPS में 45 या 50% पेंशन के रूप में दे सकती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन का कहना है कि उन्हें OPS से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।